हेलो बलजोत हरप्रीत, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। चलिए, सो बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। शायद उससे पहले वाली क्लास में हमने स्टार्ट किया था। दो क्लासेस हमारी हो चुकी हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, राइट। चलो, फिर आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन की, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। हाँ, ये हो गए थे डिफरेंस वाले क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 23, at what rate percent compounded yearly will rupees 80,000 amount to rupees 88,200 in 2 years? बताइए, ट्राई करेंगे। ठीक है, बताइए कुछ आंसर। देखो, मल्टीपल वेज हैं इस क्वेश्चन को करने के। एक तो है एक्स मेथड, फिर उसके बाद आप सक्सेसिव इंक्रीज से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो कैसे। सबसे पहले मैं इसको सक्सेसिव इंक्रीज से करना चाहूंगा। आप मुझे बताओ, ये 80,000 से 80,000 से, ठीक है, 82,200 हो गया। इसका मतलब ये है, यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट लगा होगा और एक साल बाद इतना पैसा हो गया होगा। फिर से इंटरेस्ट लगा और पैसा इतना हो गया, 88,200। मुझे ये बता दो, 2 साल में आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, ये बता दो। 2 साल में आपको इंटरेस्ट टोटल मिला कितना, जल्दी बताएं। 82, 8200। और अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताइए ओवरऑल, ये जो आपको इन या नेट इंटरेस्ट परसेंटेज या ओवरऑल परसेंटेज इंटरेस्ट कितना मिला, या ओवरऑल रेट परसेंट कितना मिला। ठीक है, ओवरऑल रेट परसेंट कितना मिला, ओवरऑल रेट कितना मिला इसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, 8200 इंटरेस्ट मिला ओवर 8,000। मतलब यहां से यहां तक ओवरऑल इंटरेस्ट कितना मिला, ये गैप कितना, 8200।
अपॉन 80,000 इंटू 100, तो इससे मुझे ओवरऑल कितना इंटरेस्ट मिला परसेंटेज में, वो मिल जाएगा। सो ये मैंने जीरोस कट करी, दो जीरोस यहाँ से कट करी, और इसे और सिंप्लीफाई करूंगा, 810 एंड 5, इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा 2 ईयर्स में। बताइए, ये 10.5% 2 ईयर्स का इंटरेस्ट है टोटल। क्या ये बात क्लियर हुई? ये पर एनम इंटरेस्ट नहीं है, ये 2 साल का इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट मिला 10.5%। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम ओवरऑल रेट परसेंट क्या सक्सेसिव इंक्रीज से निकाल सकते थे? जल्दी बताना। क्या हम ओवरऑल रेट परसेंट या ओवरऑल इंटरेस्ट जो है परसेंटेज में सक्सेसिव से निकाल सकते थे? और ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं ऑप्शन का यूज करूं, और फॉर्मूला क्या था ओवरऑल रेट निकालने के लिए, ए प्लस बी ए बी अपॉन 100, ए प्लस बी ए बी अपॉन 100, क्या यही था ओवरऑल रेट निकालने के लिए परसेंटेज में? राइट। अगर मैं पहला ऑप्शन चूज करूं, तो मैंने देखा 6 + 6 तो यही ज्यादा हो गया, यहीं पे 12 हो गया, 10.5 बनाना है मुझे, 10.5 बनाना है मुझे, ये तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा, 7 + 7 14, यहीं पे हो गया, बाहर हो गया। थर्ड ऑप्शन देखो, 3 + 3, इसको ट्राई कर लेते हैं। 3 + 3 + 3 × 3, 3 × 3 9, और अपॉन 100। सो ये कहीं ना कहीं 6.09 आ रहा है, 6.09 इंटरेस्ट आया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचा एक ऑप्शन 5 भी होगा, अगर आप 5 पे फॉर्मूला लगाएं, 5 + 5 प्लस, ठीक है, 5 + 5 और दोनों मल्टीप्लाई, 25/100, बट हमारा यहाँ पे 10.25 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक करी होगी मैंने ओवरऑल इंटरेस्ट निकालने में। ये 8200/80,000 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कट, हाँ बिल्कुल मैंने यहाँ मिस्टेक करी है, 2 × 4, 2 × 4, 2 × 1, 4 × 1 0, ठीक है, 40 एंड 10 मीन्स 2, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ हमने गलत निकाला था, 10.25 होता, 10.25 होता जो हमने कैलकुलेशन करी। सो 82/8 यहाँ से 10.25 आता, और 5 रखने पे भी 10.25 आ रहा है। तो बताइए, क्या हम ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को? एक बार फिर से देखेंगे। हमने देखा, हमने ओवरऑल इंटरेस्ट देख लिया कितना लगा, ओवरऑल इंटरेस्ट लगा है 8200, किस पे, 80,000 पे, एंड इंटू 100 कर दिया, 2 साल का इंटरेस्ट निकालने के, 2 साल में कितना ओवरऑल रेट मिला है हमें, वो निकल जाएगा यहाँ से, जीरो से जीरो कैंसिल, ये कैंसिल। सो 810 यहाँ से हो गया, 80 एंड 2 बचा, सो जीरो लगाएंगे, 8 × 2 16, 16 एंड 4 बचा 40, 8 × 5, ठीक है, 82/5 से हमें 10.25% मिला। मैंने कहा 6 और 6 लेते। अब हम ओवरऑल रेट निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 का यूज कर सकते हैं सक्सेसिव का, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है ही क्या, सक्सेसिव इंक्रीज। सो 6 + 6 से यहीं पे ज़्यादा हो गया, 12 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 12.36 आई गेस हो जाएगा ये, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा, अगर 6 से ही ज़्यादा हो रहा है, 7 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 से बहुत कम हो रहा है, 3 + 3 6, और 0.09 ये भी नहीं है, तो यही आंसर है। आप अगर पुट भी करें, 5 + 5 + 25/100 से 10.25 आ, डी ऑप्शन। बताइए, क्या ये क्लियर हुआ आपको? क्या इस मेथड से ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो, इसको हम इक्वेशन से भी कर सकते थे, कैसे? प्रिंसिपल इतना है, और ये अमाउंट है। क्या आपको अमाउंट का फॉर्मूला आता है? क्या आपको अमाउंट का फॉर्मूला आता है? बिल्कुल आता है, P1 + R/100 रेज टू द पावर n, या t लिख दो, रेज टू द पावर t। क्या अमाउंट का यही फॉर्मूला था? शेयर तो, अमाउंट का यही फॉर्मूला था। अब अमाउंट की जगह हम 80,000 रख देंगे, सॉरी 88,200,
और डिवाइड कर देंगे प्रिंसिपल से जो कि था 80,000 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 रेस्ट टू द पावर 2 जो कि टाइम 2 ईयर्स था। सिंप्लीफाई कर देंगे, ये कैंसिल किया, 4 से और कटा, 4 इंटू 2, 4 इंटू, सॉरी 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 इंटू 4, 4 1 एंड 400। ठीक है। अब एक चीज यहां से देखो, एक चीज आप यहां से देखो, अगर स्क्वायर में उस तरफ ले जाऊं लेफ्ट हैंड साइड तो क्या बनेगा बताइए, क्या अंडर रूट बनेगा, या मैं दोनों तरफ ऐसा करता हूं, पावर में 1/2 कर देता हूं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस तरफ रूट आ गया, √441/400 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100। और ये वैल्यू सिंप्लीफाई करिए, ये वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। आप इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, या चाहो तो ऐसे रहने दो, 1 प्लस आर बाई 100। ठीक है जी। सो लेफ्ट हैंड साइड कितना बन गया, 21, क्या ये 21 का स्क्वायर है, 441 और ये 20 का है, इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100। ऐसा करते हैं, इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, सो -1 और ये आर बाई 100। ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे 20 और ये 21 -20 आर बाई 100। सो 1/20 इज इक्वल टू आर बाई 100। सो आंसर आ गया, बट मेहनत बहुत लगी। आंसर तो आ गया बट मेहनत देखा बहुत ज़्यादा लगी। क्या ये बात क्लियर हुई? 5%। ठीक है। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, बट टाइम बहुत लगा। बट ये मेथड भी आपको आना चाहिए, कहीं पे क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंज आ जाए तो आपको इक्वेशन आनी चाहिए, जहाँ पे मैथ, जहाँ पे शॉर्टकट ना लगे तो वहाँ पे इक्वेशन तो लगे ही लगे। क्या क्लियर है बात? जल्दी बताएंगे, इस मेथड से क्लियर हुआ। अब तीसरा मेथड, रेशियो मेथड, जो बहुत ही आसान कर देगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी हम रेशियो ही निकाल रहे हैं। देखो, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो ही निकाला हमने, देखो 441/400। ठीक है। तो रेशियो मेथड भी हम लगा सकते हैं। सो थर्ड मेथड, रेशियो मेथड। रेशियो मीन्स सक्सेसिव वाला ही मेथड, सक्सेसिव जो हम लगाते हैं रेशियो में वही मेथड लगेगा। हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल एंड अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 80,000, अमाउंट कितना है 88,200। हम सिंपली इसका रेशियो निकाल देंगे। तो जहां तक वैल्यूज कट रही है वहां तक कट कर लो। 4 से नहीं कटा, 2 से कट होगा, 400 एंड 441। अच्छा, 2 साल का केस था, 2 साल का केस था। तो आप मुझे बताइए, जब हमने इसमें सक्सेसिव लगाया होगा, जब हमने इसमें सक्सेसिव लगाया होगा, मान लीजिए 10% इंटरेस्ट था, मान लीजिए 10% इंटरेस्ट था, 2 इयर्स का केस था, तो हम कैसे लिखते थे, 1/10 मीन्स 10 अगर प्रिंसिपल हो तो 11 अमाउंट होगा। सेकेंड ईयर में भी 10 अगर प्रिंसिपल हो तो 11 अमाउंट होगा। कुछ इस तरह से रेशियोज लिखते थे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, 100 और 121, ये हमारा प्रिंसिपल आता था और ये अमाउंट। अगर मुझे यही प्रोसेस इन्वर्स करना हो, रिवर्स करना हो, यही प्रोसेस अगर मुझे रिवर्स करना हो, मींस प्रिंसिपल दिया हो, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे दिया जाए, मैं क्या कह रहा हूँ, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे दिया जाए और 2 इयर्स का केस था, तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक नंबर होगा, एक नंबर यहाँ होगा, सेम नंबर यहाँ होगा और सेम नंबर यहाँ होगा, अगर इंटरेस्ट सेम है, रेट यहाँ पे सेम है। तो मैंने देखा 100 कैसे आया होगा, 10 × 10 को मल्टीप्लाई करके, और 121 11 × 11। सो सिंपल, कुछ नहीं करना आपने। अगर मैं इस नंबर का रूट कर देता और इसका भी रूट कर देता तो सीधा मुझे रेशियो मिल जाती 10:11, सीधा मुझे रेशियो मिल जाती 10:11। क्या ये बात क्लियर हुई? देखो यहाँ से 10:11 हो जाता। ठीक है। तो हमने यहाँ से एक बात ये सीखी कि अगर मुझे रिवर्स जाना हो,
तो नंबर ऑफ ईयर्स चेक कर लेंगे। अगर नंबर ऑफ ईयर्स 2 ईयर्स है तो हम रूट करेंगे, अगर 3 ईयर्स है तो पावर में कितना रखेंगे बताइए। रूट्स में हमने पावर में 1/2 किया, क्यूब रूट में 1/3 कर देंगे, मीन्स क्यूब रूट कर देंगे। ठीक है। और अगर 4 ईयर्स का केस हुआ तो क्या करेंगे, जल्दी बताएंगे। अगर 4 ईयर्स का केस हुआ तो फोर्थ रूट कर देंगे, 1/4 1/4 दोनों तरफ। यस, बलजोत, क्या आपको क्लियर हुआ? हरप्रीत, ये बात क्लियर हुई? डन। तो मैंने देखा इस क्वेश्चन में भी 2 ईयर्स का केस था। मतलब ये हुआ, मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल और अमाउंट में हमने एक नंबर यहाँ रखा होगा, एक नंबर यहाँ, सेम नंबर यहाँ, और ये वाला नंबर यहाँ पे, और ये मल्टीप्लाई होके 400 आया होगा और ये 441। तो मुझे बताइए प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में रेशियो क्या आया? अंडर रूट कर देंगे, रूट कर देंगे तो ये वैल्यूज देखो 10 टू, रूट कर देंगे तो ये वैल्यू 20 टू 21 होंगी। 20 टू 21, 20 टू 21। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। ओके। और हमें पता था ये 20 टू 21 कैसे लिखते थे, हम कब लिखते थे? जब हमारे पास, हाँ, 1/20, वेरी नाइस, 1/20। जब हम कहते थे कि 1 का इंटरेस्ट लग गया 20 के प्रिंसिपल पे, सो प्रिंसिपल अगर 20 है तो अमाउंट 1 ऐड करके 21 मिलता था। ठीक है। सो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। अगर यहाँ से फिर अब मुझे परसेंटेज में जाना हो, क्योंकि परसेंटेज से ही तो मैंने फ्रैक्शन बनाई थी, परसेंटेज से ही तो ऐसी मैंने फ्रैक्शन बनाई होगी, तो वापस से परसेंटेज में जाना हो तो इसी को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 5%। आपको आंसर मिलेगा 5%। एक बार फिर से स्टार्टिंग से देखेंगे। मैंने कहा शॉर्टकट क्या है, आप प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल देंगे डायरेक्ट। सो ये रेशियो आया 400 कट करके 2 से कट करके 441। मैंने कहा 2 ईयर्स का केस है तो उस केस में आपने डायरेक्ट प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो आया, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो आया उसका आपने रूट कर देना है। रूट किया तो ये वैल्यू 20 टू 21 आई, और मैंने सोचा ये 20 टू 21 2 टाइम आया होगा, तभी 400 और 441 बना होगा। सो हमने ये देख लिया कि 1 का इंटरेस्ट होगा 20 पे इंटू 100। ये 1 का इंटरेस्ट है 20 पे इंटू 100। सो आंसर आ गया 50%, सॉरी 5%। 5%। 5%। बताइए क्या ये क्लियर हुआ? क्या आपको तीनों मेथड क्लियर हुए? पहला मैंने फॉर्मूला से कर दिया, a+b+ab/100 से। दूसरा मैंने आपको इक्वेशन से करके बता दिया। आपको तीनों मेथड आने चाहिए, बट प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी आपकी इस वाले मेथड से, ये मेथड पहले लगाएंगे। अगर इससे नहीं हो पा रहा है फिर आप इक्वेशन या फिर उस मेथड से कर लेंगे जो मैंने पहले बताया, सक्सेसिव वाला, a+b+ab/100, अगर रेट पूछा तो। डन है जी? जल्दी बताएंगे, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24। 24, the rate of interest at which amount of rupees 1800 on a compound amount become rupees 1984.50 in 2 years। या तो रेशियो से कर लो, या इक्वेशन से कर लो, या फिर ओवरऑल इंटरेस्ट निकाल के रेट, ओवरऑल रेट निकाल के ऑप्शन से करके देख लीजिए।
अब हमने देखा कि ये ना डेसिमल में चला गया। तो अगर रेशियो में दिक्कत आ रही है, अगर रेशियो में दिक्कत आ रही है तो मुझे तो ये पता है ना कि 1800 का, है ना, 1800 का ओवरऑल इंटरेस्ट अगर मैं चेक कर लूँ, देखो ओवरऑल इंटरेस्ट चेक कर लूँ, या तो आप रेट चेक कर लो या फिर सीधा ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि 1800 का ओवरऑल अगर रेट मुझे पता होगा तो ये वैल्यू मेरी 1984.50 आनी चाहिए। क्या इस बात से एग्री करते हैं? जो भी ओवरऑल इंटरेस्ट आएगा 2 साल का, वो वैल्यू ऐड करके ये वैल्यू मेरी 1984.50 आनी चाहिए। क्या इस बात से एग्री करते हैं? ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, अब ऑप्शन बाई ऑप्शन चलते हैं, ऑप्शन बाई ऑप्शन चलते हैं। अगर 3% होगा, अगर 3% होगा तो 2 ईयर्स में ओवरऑल इंटरेस्ट कितना होगा? 3+3+0.09। अरे बात समझ? तो अगर मैं अप्रोक्सीमेशन भी करूं तो देख कहीं ना कहीं ये 6% के आसपास ओवरऑल इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे। सो 18% का 6% निकाल दूंगा, ठीक है, 1800 का 6% निकाल दूं तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 108। तो 108 करने पे मुझे कितना मिल रहा है? 1908। बहुत पीछे हूँ इससे मैं, बहुत ही ज़्यादा पीछे हूँ। ऐसे एक बार 4 से चेक कर लेंगे कि 4+4 एंड ये 0.16 आ रहा है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है 0.16 का। इट मीन्स 8% निकाल देंगे। सो 1800 का 8% निकालेंगे, ठीक है, सो ये 144 आएगा। और 144 अगर आप 1800 में ऐड करेंगे तो 1944 आ रहा है। अभी भी बहुत पीछे हूँ मैं 1984 से। तो 5 चेक करते हैं, और 5 का आपको पता है कितना आता था? 10.25 अभी अभी हमने किया था। 5+5+0.25, ठीक है, सो ये 10.25 आएगा। 10.25, या तो आप पहले 10% निकाल दो, ठीक है, 10% इसका निकालेंगे तो कितना हो गया? 180। एंड 0.25%, 1800 का 0.25% का मतलब 25/100। पहले तो ये आ, ठीक है, 1/4 होगा, और परसेंट के लिए अपॉन 100 भी करेंगे, सो ये जीरोस कट जाएंगी, ठीक है, सो ये 4.5 आ रहा है सही, 4.5। सो 4.5 और ऐड हो जाएगा, सो 184.5 इंटरेस्ट लगेगा। और अगर इसे मैं ऐड कर दूं 1800 में, सो आंसर मेरा आ रहा है 1984.5। आंसर तो आ गया इससे, बट आपने देखा मेहनत बहुत लगी, ठीक है, यहां से मेहनत बहुत लगी। क्या बात क्लियर हुई? जल्दी बताएंगे। आंसर तो आ गया, ऑप्शन बाय ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन हो गया, बट मेहनत बहुत लगी। 3 पे चेक किया, 4 पे चेक किया और 5 पे चेक किया, ठीक है, आंसर आ गया हमारा। ये मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। चलो अब सीधा रेशियो से करते हैं। इक्वेशन से तो पता हो ही जाएगा, इक्वेशन से तो हो ही जाएगा। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1+r/100⁻², वहां से कैलकुलेट करके आर निकल आएगा। रेशियो से देखिए कैसे होगा, होना चाहिए रेशियो से 1800 रेशियो 1984.50। क्या मैं ये डेसिमल हटा सकता हूँ? बिल्कुल हटा सकता हूँ। अगर मैं डेसिमल हटा दूं तो 1984.50 अपॉन 100 आएगा। क्या इस 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है, सो ये 1800 इंटू 100 और ये 19,850। अब इन वैल्यूज को कट करो, जरूर कटेंगे वैल्यूज, जीरो से जीरो, ठीक है, तब तक कट करो इसे, तब तक कट करें जब तक ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आ जाता, जब तक ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आ जाता, ठीक है, ओके। सो 5 से कट करेंगे, 5 × 3, 5 × 6 0 0, एंड 5 × 9 5 × 6, ठीक है, एंड 5 × 9। इसके बाद भी क्या ये 3 से कट होगा? 3 से कट होगा 1200,
ठीक है, अभी भी 3 से कट होगा, 400, 441। बताओ क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ चुके हैं दोनों तरफ? क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ चुके हैं? यस। तो अब सीधा रूट कर देंगे, सीधा रूट कर देंगे, तो ये वैल्यू 21 आ जाएगी। 21 मीन्स 1 का इंटरेस्ट 20 पे इंटू 100, तो 5% आपका आंसर, 5%। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन डन। 1800 एंड 1984.50 इसको हमने कैलकुलेट किया, और लास्ट में फ्रैक्शन कितने आई? 400/441 मीन्स अंडर रूट किया, 20 से पहले 21, 1/20 इंटू 100, 5%। डन। यस बलजोत एंड हरप्रीत, दोनों को क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, यस बलजोत, क्या एक बार फिर से बता दूं या डन है? बलजोत क्लास में है? देखो इसमें कुछ नहीं किया, डेसिमल हटाया, डिवाइड में 100 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 1800 और इंटू 100, और फिर बस कैंसिल आउट किया। पहले आप 9 से भी सीधा कट कर सकते थे, सो 9 से कट करने के बाद, ठीक है, तब तक कट करते जब तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना आते। तो हमारा 404 बना गया था, वहां से रूट इसलिए किया, रूट क्यों किया? क्योंकि 2 इयर्स का केस था, 3 इयर्स का केस होता तो फिर आप क्यूब रूट करते और परफेक्ट क्यू नंबर ढूंढते यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25। इन हाउ मेनी ईयर्स will a sum of rupees 10,000 at 10% per annum compounded annually becomes rupees 13,310? बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन। 3 इयर्स, ठीक है, 3 इयर्स। ठीक है, हमने ये देखा कि ये 10,000 था, प्रिंसिपल और अमाउंट है 13,310। जैसे ही मैंने एक जीरो कट करी, तो बताओ ये कौन से नंबर मिल गए मुझे? क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर थे? देखो, परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, सो ये 10 से वैल्यू 11 हो जाएगी। ठीक है, क्यूब रूट कर देंगे इसका, क्यूब रूट 1331 का क्यूब रूट एंड 1000 का भी क्यूब रूट। सो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, ऐसे ही ये 10,000 आता, सॉरी 1000 आता, और ये 1331 इट मीन्स 3 इयर्स का केस था, 3 इयर्स का केस था, और क्यूब रूट कर दिया तो वहीं से पता चल गया कि ये 3 इयर्स का केस है। बताइए, क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट 26। In how many years will a sum of rupees 10,000 at 10% per annum compounded? अच्छा, सेम ही क्वेश्चन। नेक्स्ट 27। Find the sum which will amount to rupees 9261 after 3 years compounded at the rate of 5%। ये भी आसान क्वेश्चन।
आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है इसमें, प्रिंसिपल। देखो, रेशियो से बहुत इजीली क्वेश्चन हो सकता था, बट आपको इक्वेशन मेथड भी आना चाहिए। देखो, एक सिंगल इक्वेशन से भी क्वेश्चन हो सकता है। देखो कैसे, हमें पता है कुछ एक अमाउंट था, प्रिंसिपल था, इस पे 5% इंटरेस्ट लगा, सो ये अमाउंट आफ्टर 1 ईयर होगा। फिर से 5% इंटरेस्ट लगेगा, सो ये अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स होगा। फिर से 5% इंटरेस्ट लगेगा इस पे, सो ये अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स होगा। और ये गिवन है आपको 9261, ये गिवन है 9261। आप इसको एक्स मान लो, तो एक्स इंटू, बताइए डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई करूं सो दैट आपको अमाउंट आफ्टर 1 ईयर मिले, जल्दी से बताएंगे। अगर 1/20, 1 इंटरेस्ट है 20, प्रिंसिपल पे 1/20 अगर इंटरेस्ट है, सो क्या मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ 20 + 1 20, 1/20 डायरेक्ट मिलेगा आपको। क्या बात क्लियर है? जल्दी बताएंगे। आगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमें ये वाली मिल चुकी है, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर आ गया, तो ये भी 1/20 है, ये भी 1/20 है। सो अगेन 21/20 यहाँ पहुंच गए। फिर से अगर आप 21/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स मिलेगा 9261, 9261। ठीक है, आप मुझे बताइए क्या ये नंबर 21³ है? पहले भी नंबर आया था, क्या ये नंबर 21³ है 9261? है या नहीं, जल्दी बताएं। बिल्कुल है, ये 21³ है। चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 441 को 21 से। ठीक है, 9261। सो इट मीन्स 21 है, ये सीधा कट जाएगा। ठीक है, सीधा इससे कट जाएगा। 21 × 21 × 21 कितना होता है? 9261, और राइट हैंड साइड भी 9261, सीधा कट गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई 8000। ऐसे भी आपको आना चाहिए। ठीक है, सो क्वेश्चन बहुत आसान था। अगर आपको इक्वेशन से करना था, हमें पता था रेट 5% मीन्स 1/20। सो आपने प्रिंसिपल को डायरेक्ट 21/20 से 3 बार मल्टीप्लाई करना था, आपको अमाउंट मिलता जो कि गिवन था। मैंने देखा ये सीधा क्यूब है इसका, एक्स की वैल्यू 8 था। डन। चलो अब एक बार रेशियो से भी देख लेते हैं। रेशियो से भी सेम ही बात है। हम कहते हैं 20 अगर प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना होगा? 21। एक ही बात है, देखो यहाँ भी 20 to 21 लिख रहे हैं, 20 to 21। और जब हम मल्टीप्लाई करते यहाँ 8000 मिलता, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपको 9261 मिलता। और हमने देखा अमाउंट गिवन है 9261, यहाँ भी सीधा 9261 आ चुका है, मतलब प्रिंसिपल क्या होगा? 8000। फर्स्ट ऑप्शन। एक ही बात है। यस, हरप्रीत बलजोत, क्लियर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28। Rupees 4000 becomes rupees 6000 in 4 years at a certain rate of compound interest. What will be the sum after 12 years? हाँ जी, बताइए। बना कुछ आंसर? देखो, ये क्वेश्चन भी आसान था। Rupees 48,000 become rupees 6,000 in 4 years at a certain rate of compound interest. What will be the sum after 12 years? What will the sum after 12 years? Means आपसे अमाउंट पूछा है 12 years के बाद कितना हो जाए। ठीक है, ये बात मानी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मैं इक्वेशन का सहारा लूंगा। इक्वेशन का मैं सहारा लूंगा। आप मुझे बताइए, अमाउंट इज इक्वल टू, क्या प्रिंसिपल 1 + r/100 होता है रेस्ट टू द पावर टाइम? क्या यही होता है? बिल्कुल। इसमें अमाउंट कितना गिवन है? 4 इयर्स का अगर केस लें, अगर हम 4 इयर्स का केस लें, सो अमाउंट गिवन है 6,000, प्रिंसिपल है 48,000, और इसको मैं लिख देता हूं 1 + r/100 रेस्ट टू दी पावर टाइम। टाइम है 4 इयर्स। टाइम है 4 इयर्स। ठीक। नाउ 6,000 अपॉन 48। अब मुझे बताइए, मैंने किसका रेशियो बना दिया लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड मैंने किसका रेशियो बना दिया, जल्दी बताएंगे। लेफ्ट हैंड साइड किस किसके बीच में रेशियो आ गया? क्या ये अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच में रेशियो आ चुका है? ठीक है। सो राइट हैंड साइड देखो, तो ये 100 r, 100 + r/100 है।
100 प्लस आर अपॉन 100 है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी क्या है, अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच में ही रेशियो है। ये जो मैंने लिखा ये भी आपका अमाउंट और ये प्रिंसिपल ही है। ठीक है, मैं बताता हूं कैसे। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5% था, तो क्या मैं इस पे ऐसे लिखता हूँ 1/20 इंटरेस्ट है और 20 प्रिंसिपल है ओवर 21। या फिर देखो मैं इसका फ्रैक्शन नहीं बना रहा, लो तो लिखा हुआ चला गया। अच्छा यही था क्वेश्चन, ये था। मैंने कहा 5% को मैंने तोड़ा नहीं, 5% को मैंने क्या लिख दिया, 5/100, 5/100। और मैं कहता था ये मेरा इंटरेस्ट है और ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल है। और अगर मैं 100 में डायरेक्ट देखो, प्रिंसिपल अगर 100 है और इंटरेस्ट ऐड कर दूं तो क्या मैं कह सकता हूँ ये मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरा अमाउंट है। क्या ये बात क्लियर हुई? जल्दी बताएंगे। तो मैंने किया क्या, मैंने जब ये 105 लिखा तो मैंने किया क्या, मैंने कुछ भी नहीं किया। 100 में सीधा रेट ही तो ऐड किया मैंने। ये देखो 100 में सीधा रेट ही तो ऐड किया 105, तभी तो 105 ओवर 100 हुआ, जिसमें ये अमाउंट है ये प्रिंसिपल है। सेम चीज यहाँ चल रही है, सेम चीज यहाँ चल रही है। क्या बात क्लियर हुई? जल्दी बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए जब भी मैं कुछ ऐसा करूंगा तो आपने समझ लेना है, ये ऊपर मेरा अमाउंट आ रहा है और ये नीचे मेरा प्रिंसिपल आ रहा है। ठीक है, 100 प्लस आर मेरा अमाउंट आ रहा है और 100 मेरा प्रिंसिपल है। ठीक है, ये बात समझ गई। ये अगर बात समझ गई तो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म है। बस एक दो स्टेप रह गए, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म है। पावर में 4 है, पावर में कितना है, 4 है। ठीक है, ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू लिखी है इसका रेशियो निकाल देते हैं। ये रेशियो अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, ये रेशियो हम अगर निकाल दें सो ये कितना आएगा, 5/4। ठीक है, 4:5, 5/4। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे सेकंड केस लेके आना है। व्हाट विल बी द सम आफ्टर 12 ईयर्स, व्हाट विल बी द सम आफ्टर 12 ईयर्स। अब मुझे एक बात बताओ, 12 ईयर्स के बाद मुझे सम बताना है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं दोनों तरफ, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं पावर में, तो क्या ईयर्स 12 हो जाएंगे, क्या ये ईयर्स 12 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 5/4 इक्वल्स 100 प्लस आर अपॉन 100। तो यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये हुआ यहाँ भी तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ गया 125, और ये कितना आ गया 64। और मुझे पता है ये राइट हैंड साइड का काम वैसे खत्म हो गया, बट आप समझ लो कि ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ये देखना है, ये मेरा अमाउंट है आफ्टर, रेशो आ चुकी है, ये मेरा अमाउंट है आफ्टर 12 ईयर्स और ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा प्रिंसिपल है। अब मुझे बताइए क्या प्रिंसिपल चेंज हो सकता था क्या, क्या प्रिंसिपल चेंज हो सकता है। आप यहाँ पे रेशियो लिख लो अलग से कि प्रिंसिपल 64 है तो अमाउंट 125। क्या मुझे 64 को 4800 बनाना पड़ेगा, क्या मुझे 64 को 4800 बनाना पड़ेगा। तो 4800 बनाने के लिए, 4800 बनाने के लिए जैसे मान लो समझ नहीं आ रहा किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा किससे मल्टीप्लाई करना है, तो घबराने वाली बात नहीं है। आप सबसे पहले 64 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, 1 बन चुका है। और अगर मुझे प्रिंसिपल को 4800 बनाना है तो दोनों तरफ 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4800 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बात क्लियर हुई? अब मेरे पास प्रिंसिपल आ चुका है 4800 और अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट यहाँ से आ जाएगा। ये आपसे, अगर आपने ऐसे नहीं करना कि ये सर पता नहीं क्या कर दिया आपने, अगर आपने ऐसे नहीं करना है तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आप यहाँ पे
64 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, और मुझे चाहिए 4800, तो 4800 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों तरफ 4800। तो अब प्रिंसिपल मेरे पास आ चुका है 4800, और अमाउंट इसके हिसाब से आ जाएगा, अमाउंट इसके हिसाब से मुझे मिल जाएगा। सॉल्व कर देंगे, ये 8 से कट होगा, 8 इंटू 8, ठीक है, 8 इंटू 8, 8 इंटू 6, और ठीक है 75। अभी मल्टीप्लाई कर दो, 125 इंटू 75, ठीक है, 125 इंटू 75, ये मल्टीप्लाई कर दो, 125 इंटू 75, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आंसर आया। 125 इंटू 75, तो 62 9375, डी ऑप्शन 9375। ठीक है, सो ये आंसर हमारा बन चुका है। एक बार फिर से बता रहा हूँ स्टार्टिंग से। हमने देखा अमाउंट है 6000 और ये प्रिंसिपल है, सो मैंने क्या किया, अमाउंट ओवर प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन, ठीक है, 1 प्लस आर अपॉन 100। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आर निकालने की नीड नहीं है यहाँ पे, आर नहीं निकालेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, मुझे पता है इसको सिंप्लीफाई करूंगा, सो प्रिंसिपल सॉरी अमाउंट ओवर प्रिंसिपल ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम 4 था, टाइम 4 था, ठीक है, सो कैलकुलेट करने के बाद 12 इंटू 5, 12 इंटू 4, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये पूरा क्यूब हो जाएगा, मीन्स ये 125 है और ये 64 है, और ये जो भी आ गया 100 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है जी, एंड 12, राइट। अब चाहो तो यहीं से सॉल्व कर सकते हो, आपको पता है ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है, चाहो तो यहीं से सॉल्व कर सकते हो कि सर प्रिंसिपल, सर ये मेरा अमाउंट है और ये मेरा प्रिंसिपल है। सर प्रिंसिपल तो कितना होना चाहिए था सर, ये तो 48,000 4800 होना चाहिए था, 4800 होना चाहिए था, मतलब यहीं पे आप क्या करो, यहीं पे आप क्या करो, 64 से, ठीक है, डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये 1 हो जाएगा। अगर आप 64 से डिवाइड करोगे यहीं पे ही, तो ये 125 ओवर 65 आएगा, और फिर मल्टीप्लाई बाय 4800, या फिर छोड़ो, या फिर छोड़ो, रेशियो ही लिख लो कि सर ये तो मेरा अमाउंट है और ये मेरा प्रिंसिपल है। ठीक है, आप यहाँ लिखो सर ये तो 64 है और अमाउंट 125, क्यों ना मैं 1:125 ओवर 64 लिखूं, और प्रिंसिपल मेरा सेम रखना है 4800, तो दोनों तरफ 4800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। तो अगर 4800 प्रिंसिपल है 12 ईयर के केस में, सो ये मेरा अमाउंट, जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपका आंसर आ गया था 9375, 9375, डी ऑप्शन। डन, बताइए क्वेश्चन हुआ क्लियर अब। ठीक है, और अगर और लेंथी तरीके से करना होता तो पता क्या करते हैं, यहाँ पे पहले आर निकालते, यहाँ पे पहले आर निकालते, फिर वो आर पुट करके 12 ईयर्स का केस बनाते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन डन, नेक्स्ट 29। क्वेश्चन नंबर 29, a sum of money amounts to rupees 1210 in 2 years and 1331। अच्छा, ये क्वेश्चन ना देख के सॉल्व हो जाना चाहिए,
देख के ही सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि 1331 कब आता है वो आपको समझ आ गया होगा। 1331 कब आता है? 11 का क्यूब। तो इट मीन्स 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 हुआ होगा इसमें भी, सीधा ही। डन। बताओ। ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 1210 इन 2 ईयर्स, 2 साल में 1210 होगी। और 1331 ये 3 ईयर्स के केस में होगी। तो देखो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। आपको पता है, अगर मैं 1000 यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं ऑप्शन से देखूं, 10% अगर मैं लूँ यहाँ पे, तो 10% का रेशियो 1/10। तो आपको पता है 10 से 11, 10 से 11 3 ईयर्स के केस में, क्योंकि 3 ईयर्स का केस था, यहीं से डायरेक्ट देखो, अगर मैं 2 ईयर्स का केस लेता, 2 ईयर्स का केस लेता, तो देखो ये 121 भी आ रहा है और ये 100 भी आ रहा है। देखो 121 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मीन्स अगर ये प्रिंसिपल होता तो ये अमाउंट आता आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स। और 3 ईयर्स के केस में देखो ये सीधा 1000 आ रहा है और ये 1331 आ रहा है। और प्रिंसिपल हमारा सेम भी आ गया, देखो 3 ईयर्स के केस में प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा हमेशा। और आपसे पूछा गया द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमने देखा ये 1/10 मीन्स 10% ही होगा, बी ऑप्शन। क्या ये बात क्लियर हुई? यस, 3 ईयर्स के केस में 1331 तभी आ सकता है जब 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 हो। जल्दी बताएंगे। डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of money amounts to rupees 12100 in 2 years and 14641 in 4 years at compound interest annually. The sum is. ये क्वेश्चन भी आसान है। आप इस वैल्यू को देखो और इस वैल्यू को देखो, 2 ईयर्स का केस है। आप मुझे बताओ 121 कब आता था? 121 कब आता था? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा ये बताओ? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा फिर इसमें? जल्दी बताएंगे, यस बलजोत। 121 2 ईयर्स में 10 से 11 आता था, 10 से 11 मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? जल्दी बताएंगे। 10%। वेरी नाइस। सो हमने क्वेश्चन से ही पता कर लिया कि 10% का ही केस है, राइट। सो 10 से 11, 10 से 11 ये केस तो आपका बना 2 ईयर्स का केस, ये बना आपका 2 ईयर्स का केस। और 4 ईयर्स के केस में 10 से 11, 10 से 11 एक और आ जाएगा, और ये नंबर ना डायरेक्ट आपका 11 की पावर 4 है। 11 की पावर 4 है, चाहो तो आप 1331, ठीक है, ये 11 इंटू 11 आपका 1331 हुआ। 11 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मैंने शॉर्टकट आपको बताया था कि 1331 ऐसे करके लिख दो, यहाँ जीरो लगा दो, 146, क्या ये 14641 आया? इस नंबर को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 14641 ये 11 की पावर 4 हो गया सीधा ही। तो आप मुझे बताइए कितना सम था ये सम कितना था? 10,000। 10,000। वैसे हमारा जो आंसर था यहीं से आ चुका था कि अगर ये 10 से 11 और 10 से 11 हुआ, ये तभी हो पाता जब यहाँ पे 121 हो और यहाँ पे 100 हो। सो 2 जीरोस यहाँ लगा दो, 2 जीरोस यहाँ लगा दो। बट वेरिफिकेशन के लिए हमने क्या किया,
ये 4 वाला भी चेक कर लिया तो वहां से भी सेम ही आ रहा है 10,000, यहाँ से भी 10,000। 2 ईयर्स के केस से भी 10,000 आ रहा, 4 ईयर्स के केस से भी 10,000। तो बी ऑप्शन। बाकी तरीके से तो हो जाएगा, इक्वेशन से तो हो ही जाएगा। अरे बात समझ, इक्वेशन से तो हो ही जाएगा, रेशियो निकालेंगे आ जाएगा ये क्वेश्चन। बताइए, इक्वेशन से तो हो ही जाएगा, बताइए, बट उससे बहुत टाइम लगेगा। डन। एक बार फिर से देखेंगे, मैंने देखा ये नंबर 121 कैसे आएगा, 10 से 11, 10 से 11। तो मैंने देखा यहीं से वैसे बात बन गई थी, ये 100 है, ये 121 है। सो ये अब मेरा अमाउंट होगा आफ्टर 2 ईयर्स, तो ये मेरा प्रिंसिपल होगा। मैंने कहा वेरिफिकेशन के लिए ऐसा कर लेते हैं, 10 से 11, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, 10 से 11, 10 से 11, 4 ईयर्स का केस भी देख लेते हैं। तो मैंने देखा ये चारों नंबर्स मल्टीप्लाई होके 11 इंटू 11 4 टाइम्स, ये 14641 बनता है, और ये नंबर 10,000। और प्रिंसिपल सेम होना चाहिए था, दोनों ही केस में सेम है। सो आंसर इज 10,000। ठीक है, नेक्स्ट। सर इसका मेथड तो वैसे सर क्लियर है, हाँ। लेकिन अगर कई बार ना, जैसे अभी तो चलो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग थी या आपने तब भी आइडेंटिफाई कर लिया, इसका दूसरा सर फिर इसको माइनस करके इंटरेस्ट वाला वही से करना पड़ेगा। हाँ, उससे ही करना पड़ेगा, फिर आपको देखो क्या करना पड़ेगा। ये आपका देखो, फिर आप ऐसा करोगे, इक्वेशन बनेगी बहुत सारी, आपको प्रिंसिपल यहाँ लिखना है, और ये आपका अमाउंट है आफ्टर 2 ईयर्स, 12100। फिर 4 ईयर्स का केस है, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये वैल्यू 14641। ठीक है, उसके बाद देखो आपका ये अमाउंट होगा। ठीक है, अब इसमें आप इक्वेशन कैसे बनाओगे, इक्वेशन आप कैसे बनाओगे, ये आपका अमाउंट होगा आफ्टर 2 ईयर्स। बट इसके लिए अगर सिर्फ मैं इन दो दो 2 ईयर्स की ही बात करूं, तो इसके लिए ये प्रिंसिपल होगा कि नहीं होगा बताओ। अगर सिर्फ इन 2 साल की बात करूं कि यहां से पैसा कैसे बढ़ा, तो उसके लिए तो ये प्रिंसिपल होगा ना इसके लिए। ये तो है ही प्रिंसिपल, ये भी है प्रिंसिपल, अगर मैं यहां से चेक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, दो इक्वेशन बनानी है और वहां से आर को इक्वेट करना है, क्योंकि आर ही सेम हो सकता है इसमें। आर तो सेम ही था, आर इक्वेट करते, आर निकालते, फिर प्रिंसिपल आ जाता। बताओ, हो जाता वहां से भी। मैं क्या कह रहा हूँ, इसको आप एक्स मान लेते, और फिर आप 2 ईयर्स का केस लेते हैं यहाँ से। सो एक्स इंटू, ठीक है, एक्स इंटू, अब रेट तो मुझे पता नहीं, मैंने आर ले लिया, आर ले लिया। सो क्या मैं डायरेक्ट, अगर आर परसेंट है, आर परसेंट का मतलब है आर बाई 100, तो मैं क्या कह सकता हूँ डायरेक्ट, 100 + आर अपॉन 100, एक ईयर का केस हो गया, इनटू 100 + आर, अगेन यहाँ भी तो आर परसेंट ही होगा। ठीक है, सो ये अगेन 100 + आर/100, ये किसके बराबर होगा, 12100। ठीक है, ऐसे ही फिर आगे चलते आप, एक इक्वेशन यहाँ से बनती, ये 12100 इंटू 100 + आर/100 इंटू 100 + आर/100 इज इक्वल टू 14641। बताओ, क्या ये बात क्लियर हुई। ठीक है, और फिर एक काम फिर कर सकते थे हम, एक काम कर सकते हैं, अब यहाँ से क्वेश्चन हो चुका है देखा जाए तो, इसकी वैल्यू देखो सीधा, हमें एक्स पुट करना है ना। आप ऐसा करो, ये वैल्यू पुट कर देंगे यहां से। ठीक है, इस पे पुट कर देंगे तो एक्स आ जाएगा मेरा। कर ही लेते हैं अब, कंप्लीट इतना हो गया तो। सो 100 + आर/100, 100 + आर/100, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये उधर चला जाएगा 14641 अपॉन 12100, और ये 11 के ही मल्टीपल है, 11 से कट करते, 11 इंटू 11 00 एंड 1 3। ठीक है, 3 और 1,
11 से फिर कट होता तो ये 121 आता। क्या ये 121 ओवर 100 है? जल्दी बताओ, क्या ये 121 ओवर 100 आ गया यहाँ से इसकी वैल्यू? जल्दी। यस। सो सीधा x इंटू 121 ओवर 100 यहाँ पुट करते और इज इक्वल टू 121 इंटू 100, और ये सीधा कट होता 100 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आ जाती। तो मैंने कहा ऐसे तो हो ही जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर तो है हमारा। ये चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बताई है। क्यों मैं आपको एक्स मेथड भी साथ में बता रहा हूँ। जहाँ पे फंस गए वहाँ पे ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है। यस। क्या आपको ये चीज़ क्लियर हुई? जल्दी बताएंगे। और कैसे कर सकते थे इसको? और कैसे कर सकते थे? रेशियो क्या बना सकते थे? अमाउंट और अमाउंट, अमाउंट आफ्टर 2 years एंड अमाउंट आफ्टर 4 years का रेशियो निकालने से क्या हो सकता था? हम्म। ठीक है, ठीक है। कोशिश कर तो सकते थे। ठीक है, इसको भी सोचूंगा मैं। कुछ और सोच रहा हूँ इसमें कि इसके बाद यहाँ भी कुछ वैल्यू आई होगी, है ना? और उसको अगर मैं एक्स रख दूँ, और आपको पता है इसमें क्या चलता है, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो मैं अगर ए रेशियो बी और बी रेशियो सी पुट करूँ तो वहाँ से शायद कुछ बन जाता। चलो छोड़ो इसको, वो मैं देखूंगा उसको, और थोड़ा इसका रेशियो से अगर कुछ और सोचूं तो। ठीक है। बताओ, क्या आपको एक्स मेथड से भी क्लियर हुआ? और बाकी तो हमने विजुअलाइजेशन से ही देख लिया कि 121 था तो वहां से बात बन गई थी। चलिए नेक्स्ट, 31st क्वेश्चन। A sum of money amounts to rupees 6690 in 3 years and 10035 in 6 years। हाँ, यही जो आप कह रहे थे वो क्वेश्चन आ गया, वैसा वैसा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। चलो अब ऐसा करना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ, ट्रिपल इट सेल्फ। ये वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और एक क्वेश्चन जो अभी लास्ट वाला है आप ट्राई करके आओगे। ठीक है। और ये डबल वाले क्वेश्चन है, डबल डबल, ठीक है। और फिर रेट ये भी डबल ट्रिपल ही चल रहा है। और लास्ट में तो नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे इसको फिनिश कर दें। नेक्स्ट क्लास में फिनिश हो जाएगा। ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। ये क्वेश्चन डन है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 31। इसको आप एक बार ट्राई करके आना, इसको हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इक्वेशन से भी करना, और कुछ और अगर आपको दिखता है इक्वेशन से तो हो ही जाएगा। कुछ शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करना, बाकी इसमें भी ट्रिक लगेगी। ठीक है जी, डन। ओके, चलिए फिर सेशन एंड करते हैं रिकॉर्डिंग पर्पज से, और आप 1 मिनट के लिए रुकेंगे। ठीक है, आपसे बात करूँगा क्लास के बाद। तो रिकॉर्डिंग पर्पज से ये मैं क्लास एंड कर रहा हूँ यहाँ से। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।